अभी मैं तुमको कुछ वर्ड्स पूछता हूँ आज के क्लास में, तुम मुझे उसका मतलब बताना। पहला वर्ड है माइक्रोस्कोप। क्या होता है ये माइक्रोस्कोप? बताओ। मैं बताऊं। अच्छा, और माइक्रोस्कोप से हम कौन सी चीजों को जूम करके देखते हैं? माइक्रो उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो चीजों को माइक्रो यूनिसेलुलर, माइक्रो ऑर्गेनिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको क्या कहते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या फिर माइक्रोब्स भी कहते हैं, माइक्रोब। ठीक है, उन सबको। अच्छा, दो फेमस, सबसे फेमस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? नहीं नहीं, अमीबा और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अलग चीज होते हैं। जो सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव, वो हाँ, उनमें ही सबसे फेमस एक है अमीबा। अमीबा बहुत अजीब सा दिखता है, कैसे भी तुमको सृष्टि दिन बताया था ना, कैसे भी निकाल दो ड्राइंग उसकी, चलता है। कई तो शायद आज की क्लास में बताएंगे। ठीक है। और है पैरामीशियम। पैरामीशियम एकदम चप्पल के जैसे दिखता है, उधर ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो पैरामीशियम है। ग्रीन कलर का जो फोटो है ना, वो पैरामीशियम का फोटो है। तुम सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ऐसे बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर ये भैया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या रहता है? तो ये दीदी ने सेल के बारे में बताया तुमको, सेल के बारे में। जो एक सेल से बने वाले ना, सिर्फ एक सेल से, वो यूनिसेलुलर। दुनिया का सबसे बड़ा सेल पता है क्या तुमको, कौन सा रहता है? नहीं, हाथी तो बहुत सारे छोटे 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 सेल से बने वाला है। हमारा शरीर हजारों हजारों लाखों करोड़ों सेल से बने वाला है, हमारा शरीर। लीजर दुनिया का सबसे बड़ा सेल पता है तुमको? अंडा रहता है, अंडा। कोमड़ी का अंडा रहता है ना, पंछियों का अंडा रहता है ऑस्ट्रिच ना, उसमें सबसे बड़ा अंडा कौन सा रहता है? ऑस्ट्रिच का अंडा रहता है। ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा पक्षी है, पता है तुमको? उसका अंडा भी बड़ा सारा है। पूरा अंडा एक ही सेल है, एक ही सेल। हमारे हमारे इंसानों के सेल कितने बड़े रहते हैं? तुम अपने हाथों को अगर देखो, अपने फिंगरप्रिंट्स को अगर तुम देखो ना, मैं तुमको दिखाता हूँ। ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। यस, राशन लेने को जाते तब। ये देखो, ये हमारा ऐसे फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट। अब मैं बताता हूँ इसमें सेल किधर है। देखो, ये जो तुमको बारीक सी एक डंडी दिखाई पड़ती है कहीं, वो रेड कलर जिसको मैंने किया, उसके तुम चार टुकड़े कर दो, उसमें का एक टुकड़ा एक सेल है। ये हमारे उंगली पे ही फिंगरप्रिंट है। हमारा एक इंसान का सेल इतना छोटा सा रहता है, बड़ा नहीं, छोटा सा रहता है। और दुनिया का सबसे बड़ा अंडा किसके जितना रहता है? ऑस्ट्रिच के जितना नहीं रहता। ऑस्ट्रिच का अंडा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल रहता है, मेरे फोन जितना, मेरे फोन के साइज के जितना लगभग। हमारा इंसानों का सेल क्या है उसके मुकाबले? छोटा है, बहुत छोटा है उसके मुकाबले हमारा सेल। हमें से बहुत ज्यादा छोटे छोटे सेल से बने वाले करोड़ों सेल है, लेकिन सेल, एक सेल बहुत छोटा है, एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब लाखों करोड़ों मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाते हैं। भैया ऑस्ट्रिच का एक 17 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ना। यस बेटा, कितने भी चीजें हम फैक्ट्स ऐसे तो कितने भी जान सकते हैं, लेकिन वो उतना सब कुछ ध्यान रखना जरूरी नहीं है। ये देखो, ये हमारे इंसानों के बॉडी के अलग अलग सेल है। ये हमारे खून में हमारे मसल होते हैं, मांसपेशी। मांसपेशी, कभी कोई फाइटिंग वाले, कभी किसी फाइटिंग वाले मूवी में देखा होगा, हीरो और विलन के जब फाइटिंग चलती है तो उसमें खून निकलता है, फिर अंदर की मांसपेशियां दिखती है, बॉडी के अंदर की चीर फाड़ होती है, कुछ ऐसे चीजें। छावा मूवी में देखो, छावा मूवी में, है ना? तो वो तो अंदर मसल रहते हैं, क्या मसल हमारे बॉडी के, ठीक है, वो मसल के सेल ऐसे रहते हैं ऐसे। ये तो अजीब से दिख रहा, डोरी के जैसा कुछ तो दिख रहा, नहीं, पर ये बहुत छोटे छोटे रहते हैं। और ऐसे हजारों 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 सेल हमारे बॉडी में भरे वाले रहते हैं, मसल्स में भरे वाले रहते हैं, पूरे बॉडी में, हमारे शरीर में, सारे जगह पे। ठीक है। फिर ओवम नाम का एक सेल है, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है। ओवम नाम का सेल किस में रहता है? सिर्फ फीमेल्स में रहता है। जब जब बेबी बनता है ना, बेबी, तो बेबी इससे बनता है। कितना छोटा रहता है ये ओवम का सेल, एक धूल का दाना रहता है ना, धूल का दाना, कभी धूप में चमकता धूल का दाना देखे बहुत सारे, एक धूल के दाने से भी थोड़ा सा और छोटा, 1 मिलीमीटर का रहता है, 1 मिलीमीटर।
फिर ये स्पर्म सेल, ये स्पर्म सेल सिर्फ मेल्स में होता है, सिर्फ मेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ब्लड सेल, खून किस में होता है, मेल में कि फीमेल में, दोनों में होता है। तो ब्लड के सेल्स रहते हैं फिर ऐसे हमारे बॉडी में। ये क्या है, अजीब सा दिखने वाला, जादू की छड़ी। नर्व सेल। ये नर्व सेल बोले तो क्या, मैंने तुमको पढ़ाया था और दीदी ने भी शायद पढ़ा होगा। बरोबर, हमारे दिमाग से वायर जाते हैं सब जगह पे। मैं भी मेरा हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ये सारा सिग्नलिंग हो रहा है इधर से, करंट आता है ऊपर, फिर वापस नीचे लो, नीचे, ठीक है, दाएं जाओ, दाएं, बाएं जाओ, बाएं। ऐसे हर बार दिमाग से सिग्नल आता है, हर बार इतना फास्ट आता है। तो वो दिमाग से सिग्नल है ना, बिजली के जैसे आता है, बिजली के जैसे, इलेक्ट्रिसिटी, करंट में बिजली दौड़ती है ना, उसके जैसे आता है। ये नर्व सेल है, नर्व सेल, करंट जाता है इसमें, करंट। इसको करंट भी दिया तो इसको कुछ नहीं होता नर्व सेल को, पर जोर का करंट दिया फिर ये मरता है, सादा सुधा करंट से इसको कुछ नहीं होता। फिर हमको शॉक क्यों लगता है, क्योंकि हमारी जो चमड़ी है, स्किन, वो नर्व सेल से नहीं बने वाली है, ये अलग सेल से बने वाली है, स्किन के सेल है, स्किन के। इसको शॉक लगा तो अंदर होती है जोर से, ठीक है। फिर फैट का सेल है, फैट का सेल, फैट का सेल म्हणजे शरीर में हमारे वो हिस्से जो बहुत फैट हो गए, जैसे मेरे गाल देखोगे तो गप्पू गप्पू ही, ठीक है। ये सारा का सारा, ये फैट फैट फैट। यहाँ पे अगर हम वो कान साफ करने का रहता है ना, अगर हम बोले उसको पानी में भिगो, भिगो के निकाले, और उसको ऐसा 2-3 बार रगड़ रगड़ के यहाँ से निकाले, और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखे ऐसे लगाए, और माइक्रोस्कोप के नीचे देखे, तो फिर हमको ऐसे फैट के सेल दिखते हैं। जो ये गब्बू 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 हिस्सा रहता है ना हमारा, मेरे टमी देखो, बस गब्बू गब्बू है। फिर उधर फैट के सेल भरे पड़े रहते हैं। और बोन सेल, हड्डियों के सेल ऐसे रहते हैं। हड्डी ऐसी नहीं रहती, अगर हमने एक हड्डी निकाली ना, कोई भी, तुमने कभी गली में देखा है क्या, कुत्ते के मुंह में कोई हड्डी बिड्डी देखी है क्या, मतलब डेंजर एकदम, या पता डेंजर कर दिया होगा उसने कुछ तो, देखा है क्या हड्डी। तो अगर वो हड्डी हम तो हाथ में नहीं लेते, लेकिन मान लो उस हड्डी का एक धूल जितना दाना, उस हड्डी का एक धूल जितना दाना लिया ना हमने, उस धूल जितने दाने में भी हड्डी के 3-4 सेल रहते, 3-4 सेल, इतने धूल के जितने दाने में। एक बिस्किट के टुकड़े की जितनी अगर हड्डी ली ना हमने, बिस्किट के एक बिस्किट जितनी, क्रीम बिस्किट या पार्ले जी के बिस्किट जितनी हड्डी ली, उसमें तो लाखों सेल रहते, लाखों, हजारों लाखों। और ये ऐसे दिखते हैं, एक बोन का सेल है ना ऐसे दिखता है। होम बाबा में वो ऐसा चित्र दे देते, बोलते बताओ कौन सा सेल, मसल का सेल कि ब्लड का सेल कि नर्वस सेल कि बोन का सेल, तो ये वाला कौन सा है, बोन का सेल, ये वाला। ये फैट ये तो सेल। ब्लड सेल। ब्लड सेल। और मसल वाला, ये वाला कौन सा है, ये वाला स्पर्म सेल। स्पर्म सेल फिर किस में मिलता है, मेल में मिलता है, मेल में। और ये वाला, हाँ, ओवम, ओवम, ये किस में मिलता है, सिर्फ फीमेल में मिलता है। और ऊपर वाला मसल मसल सेल। मसल सेल। अच्छा तुम देखो, बहुत सारे सेल में जो है एक काला काला सा डॉट है, इसमें हाँ। भी है, इसमें भी है। ब्लड सेल में सब में तो नहीं है, वो ऊपर कुछ तो एक अलग सा है उसमें है, इसमें है क्या, मसल सेल में, ओवम में। स्पर्म सेल में है क्या, नहीं। तो स्पर्म सेल और ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस म्हणजे दिमाग। वो तो हमारे बॉडी में, हमारे पास तो दिमाग है ना, हाँ हमारे पास में है। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे सेल है, सबके पास में भगवान ने खुद का दिमाग दे करके रखा है, सबके पास में, ठीक है। तो कुछ कुछ जनों में दिमाग नहीं दिया, हमारे खून के पास में दिमाग नहीं दिया, और स्पर्म सेल के पास में भी दिमाग नहीं दिया। स्पर्म सेल जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है। अगला कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बनाने का है, तो वो स्पर्म सेल की वजह से बनता है। अभी तुम्हारी आंखें, कोई बोलता होगा ना तुम्हारी आंखें तुम्हारे पापा के जैसे दिखती है, तुझे नाक एकदम तुझे मम्मी सारखा है, तुझा नाक, ऐसे कुछ बोलते होंगे ना लोग, है ना, तुम्हारी हाइट एकदम तुझे पापा के जैसे सेम टू सेम, ऐसे बोलते होंगे ना, है ना। तुझे डोळे एकदम तुझ्या मम्मी सारखेच एक दी, ऐसे बोलते होंगे ना कोई कोई लोग। तो क्यों बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा के जैसे फीचर हम में क्यों आते हैं,
वो स्पर्म सेल और ओवम सेल की वजह से आते हैं। जो स्पर्म सेल रहता है वो हमारे पप्पा के सारे फीचर लेके आता है, हमारे पप्पा की हेयर स्टाइल कैसे है, हमारे पप्पा की आंखें कैसे है, हमारे पप्पा की जीभ कैसे है, हमारे पप्पा का बोलना कैसे है, हमारे पप्पा का सारे हाथ कैसे है। और जो ओवम सेल रहता है वो हमारे सारे मम्मी के गुण लेके आता है, हमारे मम्मी के आंखें कैसे है, हमारी मम्मी का ईयर्स कैसे है। कुछ कुछ बच्चों के, कुछ कुछ लोगों के ईयर जॉइंट रहते हैं नीचे से जॉइंट, मेरे तो ढीले ढीले, तुम्हारे जॉइंट है क्या किसी के? किसके जॉइंट नहीं है क्या? सबके ढीले ढीले वाले। कोई कोई बच्चों को अपनी जीभ रोल नहीं करता कि गोल गोल नहीं करके आगे। तुमको ठीक है? सबको गोल गोल नहीं है, करते आती है मुझे क्या? आती है। आती है ना, हाँ ठीक है। कुछ बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं, तो उनको वो अपने मम्मी पापा से मिले वाले। कुछ कुछ लोगों के बाल घुंघराले घुंघराले होते हैं, करली करली, और कुछ लोगों के एकदम सीधे सीधे रहते हैं। हाँ, मेरे बाल जैसे ही बड़े होते हैं सब गोल 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 गोल, मैं कितना भी भाग पड़ू गोल गोल होना चालू हो जाते हैं। तो और किसके होते क्या तुम में से गोल गोल? रुद्र के भी होते, करली करली बाल हो जाते हैं सारे। अब भी तो कोम करके इसलिए सीधा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब ढीले ढीले होते हैं तो वापस गोल गोल होना चालू हो जाते हैं। तो वो भी मम्मी पापा की वजह से होते हैं। ठीक है, ऐसे रहता है। तो हमारे मम्मी पापा के सारे प्रॉपर्टीज मिक्स होके हमको मिलते हैं। तो स्पर्म सेल से पापा के मिलते हैं, ओवम सेल से मम्मी के मिलते हैं। ठीक है, ब्लड उसमें उनका मम्मी का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है क्या, पापा का ओ निगेटिव है क्या, फिर बेबी का क्या रहेगा, सब उससे डिसाइड होता है। पापा की हाइट ऊंची है, मम्मी की हाइट छोटी है, तो फिर बेबी की क्या रहेंगी। फिर पापा जो है तीखा खाना पसंद है पापा को, मम्मी को तीखा पसंद नहीं, तो फिर बेबी का क्या होगा। ऐसे सारा वो स्पर्म सेल और ओवम सेल में जानकारी भरी होती है, जानकारी इंफॉर्मेशन। जैसे मेमोरी कार्ड मालूम है क्या तुमको? मेमोरी कार्ड में गाने भरते हैं लोग, गाने फोटो भर के रखते हैं। हमारे फोन में गैलरी होती है, उसमें हमारे सारे फोटो भर के रखे रहते हैं, हमारी यादें उसमें रहती। तो हमारे जैसा स्वभाव है वो स्पर्म सेल में मेल्स में और फीमेल्स में ओवम सेल में भर के रखते थे सारा का सारा। ये देखो, ये फिंगरप्रिंट पैटर्न, उसमें हमारे सेल होते हैं सारे सेल। वापस बताता हूँ तुमको सेल के सारे फोटो। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो हमने बात करी यूनिसेलुलर की, बोला क्या यूनिसेलुलर में बच्चों में तुमको थोड़ा और बता देता हूँ आज, चलो एक्स्ट्रा। अभी एक अभी ऐड आएंगी शायद। हाँ नहीं आई। देखो मैं तुमको भारी भारी के फोटो दिखा रहा हूँ एक, देखो ध्यान से। दही खाया क्या दही? देखो दही में ये बैक्टीरिया होता है, दही के अंदर, दही 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 मतलब ये रहता है, दूध पिया है दूध, दूध में भी यही रहता है। ये हमारे शरीर में बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है तो इसकी भी भूख प्यास मिट जाती है, ये जिंदा रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर ये बाहर का बाहर ही चला तो फिर ये मर जाता है बैक्टीरिया कुछ दिनों में, भूखा। हमारे शरीर में रहा तो हमारा सब स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन रखता है, साफ रखता है, स्वच्छ। ठीक है, और इसको भी खाना मिलता है, हम जो खाना खाते हैं थोड़ा सा ये खा लेता है फिर इसमें से। इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। से बहुत सारे मुझे कुछ दिख रहे हैं। पीसी का माउस इस दिख रहा है, माउस। इसका नाम है क्लैमिडोमोनास। क्या नाम है उसका? क्लैमिडोमोनास। क्या रहता है ये? शेवाळ रहता है, शेवाळ। नदी में आता है। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं शेंडी वाला शेवाळ। ठीक है, दो दो शेंडी वाला शेवाळ नहीं। ये बहुत छोटा यूनिसेलुलर है। ऐसे हजारों की संख्या में से, लाखों की संख्या में। फिर हमको नदी के ऊपर, तालाब के ऊपर ग्रीन ग्रीन दिखता है ना सारा, वो ये रहता है। फिर स्पायरोगायरा है, वो भी शेवाळ है बाजू में, स्पायरोगायरा। वो दोनों क्या है? एल्गी। एल्गी, एल्गी म्हणजे शेवाळ, एल्गी म्हणजे शेवाळ। सब बच्चों ने ध्यान रखना। देखो ये अमीबा ऐसे दिखता है, कैसे भी अजीब सा दिखता है। अमीबा और पैरामीशियम, मोटू और पतलू की जोड़ी। ये अमीबा को बहुत ज्यादा पूछते हैं ना क्या। अमीबा का फोटो देख लो, कैसे भी पानी डूब गया रास्ते पे, अमीबा बन गया। हाँ, इसका तो कोई ऐसा शेप नहीं रहता अमीबा का। कभी तुम्हारे इससे ढक्कन दिशी कलर नीचे गिर गया, कुछ भी बन गया, अमीबा। ठीक है। और पैरामीशियम किसके जैसा है? शूज के जैसा लगता है, शूज के जैसे। शादी के दिन जो नौरा रहता है वो पहनता है, वो पहनता है ना, वो उसके जैसे जूती लगती है क्या वो एकदम, है ना, जैसे वाला। भला तुम देखो अमीबा में भी दिमाग ही दिमाग दिख रहा है क्या? एक काला काला डॉट है, और वो काला काला डॉट को भी एक सर्कल है हमारे वाला, वो पूरा उतना सारा उसका दिमाग है। अमीबा के दिमाग को
या पैरामीशियम के दिमाग को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? अच्छा, और एक चीज देखो, पैरामीशियम जो है ना, पैरामीशियम पेड़ के जैसा, उसके बॉडी पे हेयर 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 हेयर, बारीक सारे बाल 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 है। उसको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं उसको। सब बच्चों ने ध्यान रखना, CILIA बोलते हैं उसको, पैरामीशियम के ऊपर के बाल को सीलिया। सब जनों ने ध्यान में रखने का। ठीक है, सीलिया, CILIA। फिर देखो एक बुरशी है, बुरशी। कभी कितने जनों के घर पे कभी खाने के डब्बे में बुरशी लगे वाली बुरशी लगी? कभी बुरशी नहीं देखी तुमने कभी? देखी भी नहीं आज तक? देखी होगी। स्लाइम देखा है क्या? अच्छा, स्लाइम पे लग जाती? जो अपन खेलने वाला स्लाइम रहता है उसमें से लग जाती? अरे बाप रे। तुम लोगों ने गर्ल्स ने नहीं देखी बुरशी कभी भी? देखा थे, खाऊ का डब्बा है, वो हमने बहुत दिन तक बंद रच रखा था, फिर कभी उकड़ा तो पूरा व्हाइट व्हाइट उसमें गंदा गंदा लग जाता है एकदम से। देखी नहीं आती तक लिब्रा? तुमने देखी शादी की बुरशी? खाने पे बुरशी लग जाती है सारा। ठीक है, ये देखो, वो उसको जब जूम करके देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में ना, फिर वो ऐसे दिखता है। ये 3 बुरशी के नाम, एक का नाम है ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे लगता है, चपाती पे, ये हमारे खाने पे लगता है, पहला नंबर का, फर्स्ट नंबर का, लॉलीपॉप जैसा है क्या? ब्रेड मोल्ड। दूसरा है पेनिसिलिन। वो एक ऐसी बुरशी है जो दवाई बनाने में काम आती है। दवाई हमको डॉक्टर टैबलेट देता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लो, अजिथ्रोमाइसिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो, ऐसे भैया डॉक्टर वो बहुत से पेनिसिलिन राशन लिख के देता है ना, ऐसे दवाइयाँ लिख के देता है ना, तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ पेनिसिलिन से बनती, बुरशी से बनती। तीसरा एस्परगिलस। एस्परजिलस किधर लगता है? कभी जो बाग में मौसम भी उगती है, संतरा उगता है ना, उसके ऊपर ये बुरशी लगती है, झाड़ के ऊपर, एस्परजिलस। और पूरा फसल का बर्बाद कर देती है, यानी फसल खा जाती है, एस्परजिलस नाम की बुरशी। हाँ। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनते वो। पेनिसिलिन वापरते, पेनिसिलिन उगाते हैं वो। जैसे हम खेत में टमाटर उगाते हैं, फिर टमाटर खाते हैं, वैसे जो पेनिसिलिन को उगाते हैं लैब में, साइंस लैब में, उनके पास भारी भारी निंजा टेक्निक है बुरशी उगाने के। फिर पेनिसिलिन उगाया क्या, फिर उससे दवाई बनाते हैं, फिर बाद में। ये तीनों क्या है तीनों? बुरशी, फंगाई। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फंगाई। फुंगी नहीं बोलने का, फुंगी। फुंगी नहीं बोलने का, क्या बोलने का? फंगाई बोलने की, सब बच्चे ध्यान रहेगा पक्का। देखो मैं वापस बताता हूँ, मैंने तुमको 2 एग्जाम्पल एल्गी के बताए, लिखने के तुमको? लिखो फिर फटाफट से। ये एल्गी के 2 एग्जाम्पल है। ऑनलाइन बच्चों तुमको लिखने के हैं क्या? ऑनलाइन में नहीं लिखना शायद किसको। भैया मुझे लिख लिखो मुझे लिखो भी जल्दी लिखना है। लिखो। किसका कैमरा बंद है? 1 मिनट रिमूव करता हूँ। फोटो भी बताओ शॉर्ट में। एल्गी, क्लैमिडोमोनास। स्पेलिंग लिख रही है क्या बच्चों तुमको? तुम स्पेलिंग भी लिख लिए तो चलेगा। भैया हेडिंग क्या डालनी है? बस एल्गी और उसके दोनों एग्जांपल लिख लेने बेटा। हो गया भैया। यस, अभी सब जन हेडिंग लगाओ, जर्म्स, प्रोटोजोआ। हेडिंग लगाओ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब जर्म्स, ब्रैकेट में लिखो जर्म्स, कीटाणु। और उसके 2 एग्जांपल है, वो स्पेलिंग बताता हूँ मैं तुमको। अमीबा और पैरामीशियम। स्पाइरो वगैरह लिखा क्या बाबा? फिर रह गया ना। एल्गी किधर लिखा? एल्गी भी नहीं लिखा। उत्कर्ष बोला, प्रोटोजोआ जर्म्स में दोनों एग्जांपल लिखो।
भैया ब्रैकेट में क्या लिखना है? जर्म्स, कीटाणु, GERMS, जर्म्स। लिख लिया भैया। एल्गी का लिख लिया था पहले सबने, क्लेमिडोमोनासोरस पायरोगायरा, बाकी होगा तो लिख लो। लिखो 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 लिखो, बाकी होगा पहले वाला तो लिख लिया। अभी तीन तीन बुरशी, फंगाई, हेडिंग लगाओ फंगाई, और उसमें डैश दे के तीनों लिखो। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम, एस्परगिलस। इसमें से दवाई में कौन काम आता है? पेनिसिलम। पेरिस और हमारे चपाती पे, ब्रेड पे कौन लगता है? फर्स्ट का नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। चलेगा, छोटी छोटी ड्राइंग निकालने, रफ रफ निकालने। और एस्परजिलस, एस्परजिलस किस पे लगता है? संतरा मौसम्बी पे लगता है। संतरा मौसम्बी के लग के खराब कर देता है, खेत में लगता है। ब्रेड मोल्ड हमारे घर में लगता है, एस्परजिलस खेत में लगता है, और पेनिसिलिन से तो डॉक्टर दवाई बनाता है। निकाली तो ठीक है, रफ रफ, बहुत सुंदर नहीं भी आई तो चलता है। जल्दी करो बस। हो गया भैया। वेरी गुड जी। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम, एस्परजिलस। ब्रेड मोल्ड नाम है उसका। न्यूक्लियस, अमीबा और पैरामीशियम का, NUCLEUS। भैया हाँ जी। भैया ये जो अंदर पेनिसिलियम जो मतलब फंगी है, तो वो मेडिसिन में यूज होता है जैसे आपने बताया। तो हम जो मेडिसिन लेते हैं तो उस पे तो वो बॉक्स पे तो इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, तो उधर तो वो नाम नहीं लिखा होता। नहीं, लिखते लिखते हैं, सारी दवाइयों में नहीं देता है, भरपूर सारी दवाइयों में होता है हालांकि। और ये करते हैं मतलब, डालते हैं दवाई बनाने में उसको। भैया ये लीगल है फंगी डालना दवाई में? नहीं नहीं, लीगल है ना। नहीं देखो, ऐसे वायरस होते हैं, वायरस का कुछ नाम नहीं, बस इसका फोटो देखो, ऐसे वायरस होते हैं। ऐसा लग रहा रोबोट के जैसे लग रहे थे। और ये एकदम डायमंड लगा के रखा, डायमंड पे नीचे सिक्के लगा के रख दिए बहुत सारे, फिर मकड़ी के जैसे पैर लगा दिए। या ऊपर तो सैटेलाइट लग रहा है एकदम, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं वैसा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही रहते हैं वायरस। देखो, ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या करा था इन्होंने? पैराग्राफ पढ़ो पहले, लिखने से पहले भैया पढ़ो। इन्होंने पेनिसिलिन इतना नहीं है। दवाई निकाली थी। हाँ, इन्होंने पूरा पढ़ो। इन 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। वो बैक्टीरिया पर संशोधन, रिसर्च कर रहे थे। एक ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत खूंखार था, बीमारी फैला देता था, ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। सडनली he found the spores of little green mold in one of his culture plates। अचानक से उन्होंने पाया
कि उनके पास बहुत वो जो खूंखार बैक्टीरिया अलग अलग प्लेट में थोड़े 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 बैक्टीरिया रखे वाले, तो उसमें से एक प्लेट के अंदर उन्होंने ग्रीन ग्रीन दाने 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 पाए, शेवाड़ के जैसे दाने। उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, उन्होंने वो चाहते तो रोक सकते थे, उन्होंने बोला चलो देखते हैं क्या होता है। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने ये पाया कि वो जो बुरशी है, बुरशी जो लग रही है, वो बैक्टीरिया का खल्लास खत्म कर दे रही है। फिर इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, उसने तो बैक्टीरिया का गेम ओवर कर दिया। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और फिर वो साइंटिस्ट, ये अंकल ने पाया कि अरे ये बैक्टीरिया हमारे इंसान के शरीर में जाके बहुत सारे इंसानों की जान ले लेता है। तो इंसानों की जान ना जाए इसके लिए हम वो बुरशी है ना, बुरशी बैक्टीरिया को जो बुरशी मार देती है, खूंखार बैक्टीरिया को पेनिसिलियम नाम की बुरशी मार देती है, उस बुरशी का एक चूरा बनाएंगे और पानी में मिक्स करके पिला देंगे इंसानों को, गटक्कन दवाई। फिर वो बुरशी एक बार हमारे शरीर में चली गई तो वो बुरशी बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ के उसका गेम का लस कर देंगी। ये अंकल को मालूम पड़ गया, इन्होंने तरकीब लगाई और वो तरकीब काम कर गई। और इसकी वजह से बहुत सारे इंसानों की जान बची, बहुत सारे प्राणियों की, पशुओं की भी जान बची। ध्यान रहेगा क्या तुमको? पक्का? ठीक है। एक बुरशी रहती है बेटा, बुरशी। उस बुरशी का नाम रहता है यीस्ट। क्या नाम रहता है उसका? यीस्ट। क्या करती है वो यीस्ट? वो दारू बनाने में काम आती है। हाँ, दारू कस बनाते? दारू बनाते हैं बाजरा से, गेहूं से, चावल से, और अलग अलग फ्रूट रहते हैं ना, फ्रूट, एप्पल, मैंगो, पपई, सीताफल, वाटरमेलन, वो सबका चूरा 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 करके एक ऐसा बड़ा सारा रूम लेते हैं, टैंक रहता है, टैंक। हाँ, एक ऐसा बड़ा सारा टैंक रहता है, उसके अंदर बहुत सारा गेहूं डालते हैं, ज्वारी डालते हैं, बाजरा डालते हैं, मक्का डालते हैं, बहुत सारे फ्रूट डालते हैं, आधा टैंक तो फ्रूट से भरा रहता है। फिर वो सबको क्रश करते, धड़ धड़ धड़, चिकट चिकट हो जाता है। और उसमें यीस्ट नाम की एक बुरशी डाल देते। कितनी तुलसी डालते? नहीं नहीं नहीं, उसमें दो चार बादली भर के डालते। हमारे नहाने की बादली होती है ना, यीस्ट पानी के जैसी बुरशी रहती है, पानी के जैसी चिकट चिकट, फिर वो उसमें डाल देते। और वो टाकी का ढक्कन है ना, बंद कर देते 1 महीने के लिए। फिर 1 महीने बाद जब उसको खोलते हैं तो अंदर पूरी दारू बन जाती है ऑटोमेटिक। दारू हमारा नर्वस सिस्टम ब्लॉक कर देती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सोचने की शक्ति, वो बंद कर देती। दारू पीने के, जो दारू पीते हैं ना जो लोग, उनको कुछ शुद्धिश नहीं रहती, ये वजह से कर सकती। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. अल्कोहल मतलब दारू, दारू प्रोडक्शन मतलब बर्बाद। नहीं, उसको बनाना, उसको बनाना। और कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बेचने के लिए बनाना, दारू को बेचने के लिए बनाना। वैसी वाली दारू बनाने के लिए कौन सी बुरशी लगती है? यीस्ट। हो गया? सारे बैक्टीरिया पूरे नहीं होते, तो ये तो बहुत अच्छे वाले बैक्टीरिया है। इनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। और क्योंकि ये नीले नीले और हरे हरे मिक्स कलर के दिखते हैं, चटाई के जैसे कलर है क्या अपने ट्यूशन के चटाई के जैसा? ब्लू ग्रीन, ब्लू और ग्रीन दोनों मिक्स। उसके वजह से इसको, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गे। तुम लोग लिख लो इतना जल्दी से। फिर ये क्या मदद करता है मैं बताता हूँ। एक न्यू डॉट पॉइंट लिखो, साइनोबैक्टीरिया, ब्रैकेट में लिख लो ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्रैकेट में लिखना ब्लू ग्रीन एल्गे, डॉट पॉइंट देके। फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या फायदा देता है।
हो गया भैया। बहुत रॉन्ग टाइमिंग आ रहा तुम्हारा। जो ये लेकर दो। वो पढ़ेला चलेगा। अरे इशू काय करत हो ना हे तुम सब दूध पी के आए हैं रे। पर भैया उनकी मैं मम्मी जल्दी उठती है, उनको टाइम से तैयार करके फिर देती है। क्या? भैया मेरे एक ही वर्ड रह गया था लास्ट का। आज क्यों लेट हुआ? भला ये अच्छा सबने नाम लिखा क्या? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करता है ये? दिखाओ आंटी जी। हुआ। हाँ ये करता क्या है, ये हमारे झाड़ है ना, झाड़ झाड़ को ना बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए रहता है। झाड़ को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? नायट्रोजन। रुद्रानी जी ध्यान दीजिए, झाडाला मोठे होण्यासाठी काय लागत असतंय? नायट्रोजन लागत असतंय. हो. पण झाड डायरेक्ट हवेमधून नाइट्रोजन घेऊ शकत नाही. झाड़ झाड़ भगवान ने उसको वैसा बनाया नहीं कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले लेगा, नहीं। उसको चाहिए नाइट्रोजन मिट्टी में से। पर मिट्टी में से वो डायरेक्ट, और मिट्टी में डायरेक्ट नाइट्रोजन आता नहीं। नाइट्रोजन गैस है। गैस के तुम्हारे घर के फर्शी के अंदर घुसेंगी क्या? धरती की सारी हवा रोज तुम्हारे घर के नीचे घुसती रहती है, थोड़ी थोड़ी सबके घर में घुसती रहती है क्या? नहीं ना। हवा तो हवा है, वो तो भागती रहती है, खेलती रहती है। तो झाड़ को चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन वो उसके लीफ से नहीं ले सकता। वो ले सकता है तो मिट्टी में से ले सकता है। तो एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है साइनो बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? साइनो बैक्टीरिया। वो क्या करता है, वो हवा में का नाइट्रोजन खा लेता है, फिर उसकी थोड़ी प्रोसेसिंग करता है, उसको इस प्रकार का बनाता है कि वो मिट्टी में आ जाएगा। यानी मिट्टी में से किसको सप्लाई करता है? झाड़ को। फिर ट्रीज को नाइट्रोजन मिलता है। ट्रीज ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं, उन पे मीठे मीठे फल आते हैं। उन फलों को कौन तोड़ के खाता है? हम। तो हम भी खुश, ट्री भी खुश, बैक्टीरिया भी खुश। लेकिन इसमें सबके सब कुछ हुआ किसके वजह से, किसकी मदद की वजह से? साइनो बैक्टीरिया की मदद के वजह से ही नाइट्रोजन मिल पाया ट्री को। जब ट्री को नाइट्रोजन मिल पाया तो वो हो गया ग्रो। नाइट्रोजन मिलता है ना तो उससे ग्रो हो जाते हैं। क्यों? नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन, नाइट्रोजन मतलब क्या? प्रोटीन। प्रोटीन म्हणजे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन म्हणजे प्रोटीन म्हणजे नाइट्रोजन म्हणजे अगर वो मिल गया तो हमारी बॉडी की क्या हो जाती है? ग्रोथ, हाइट बढ़ जाती है डायरेक्ट। हमारी इंसानों की बोलो या झाड़ की बोलो, पेड़ तो हमसे कितने ज्यादा ऊंचे होते हैं, हम तो उसके सामने टिंगू टिंगू रहते हैं रिश्ते एक दूसरे। ठीक है। तो पेड़ इतना सारा मोटा सारा हो जाता है, फिर उस पे आते फ्रूट, और वो फ्रूट पे ढाप लेते, हम लोग ढाप लेते। लेकिन हम ये फ्रूट किसकी वजह से ढाप गए? पेड़, साइनो बैक्टीरिया की वजह से। हमने पेड़ से ढापे, लेकिन पेड़ पे फ्रूट उगे किसकी वजह से? साइनो बैक्टीरिया की वजह से। साइनो बैक्टीरिया ने जो नाइट्रोजन दिया था झाड़ को लाके, उसके वजह से। समझ रहा है क्या तुमको? पक्का? तुमने मम्मी से कुछ मांगा, मम्मी ने दे रही, फिर तुम गए छुट्टियों में समर हॉलीडे में मामा गाँव, मामा से मांगा, मामा लगेज लेके दे दिया। नानी से मांगा, नानी लगेज लेके दे दी। मम्मी बोली आपको जरूरत नहीं इतना सब देने की। नानी बोली आपको नहीं समझता, आप शांत रहो, हमारे बच्चे हम दे देंगे। नानी लाड़ करती है ना बहुत, है ना? वैसे ठीक है। तो लिखने का है कि तुमको? नहीं ये फोटो निकाल लो साइनो बैक्टीरिया में, या ऐसे लिख लो, इट गिव्स नाइट्रोजन टू द प्लांट। तुमने डैश दिया था ना, डैश, उसमें लाइन लिख लो, इट गिव्स नाइट्रोजन टू ऑल प्लांट्स। लिख लिया भैया। वेरी गुड। आगे चले। हाँ डायग्राम निकाल लो, अगर ड्राइंग निकालनी है तो जल्दी से निकाल लो।
छोटा सा फोटो निकाल लो ना बाजू में ट्रीज वाला। ये हवा में का नाइट्रोजन वो ले नहीं सकते। साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में रहता है, वो हवा में का नाइट्रोजन खुद लेता है और फिर थोड़ा सा प्रोसेस करके बदल के प्लांट्स को देता है। सारे बैक्टीरिया बुरे होते हैं ना, कौन अच्छा है? अरे साइनोबैक्टीरिया। आगे चले। नहीं भाई। हाँ भैया। कुछ कुछ बहुत डेंजर होते हैं बाबा, बीमारियां फैलाते हैं, इससे बीमारियां इधर से उधर, उधर से इधर। जैसे कि मच्छर, मच्छर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। मच्छर तो आंखों से दिखता है, मच्छर देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है क्या? है ना, दिख नहीं रहा, आवाज आ रही किधर तो भी होगा, माइक्रोस्कोप ला रही, हो रहा इस थोड़ी। मच्छर तो आंखों से दिखता है, लेकिन मच्छर के शरीर के अंदर, मच्छर की गलती नहीं है। मच्छर एक बार पानी पीने को गया था तालाब में, तालाब पे बैठा था वो एक आदमी, पानी के पास में बैठा था, पानी पी रहा था, गुडू 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 गुडू। उसके शरीर के अंदर एक राक्षस घुस गया उस समय, और उस राक्षस ने पूरे मच्छर के शरीर में, आत्मा ने कब्जा कर लिया मच्छर के शरीर पे। फिर वो आत्मा मच्छर को बोली, चल मुझे चर्या के पास लेके चल। फिर मच्छर उड़ते उड़ते चर्या के पास आया। उस राक्षस का नाम था प्लाज्मोडियम। राक्षस का नाम क्या था? प्लाज्मोडियम। दिख रहा है क्या? ठीक है, उस राक्षस ने मच्छर को अपने वश में कर लिया, अपना गुलाम बना लिया, और फिर उस मच्छर को आदेश दिया, चल अभी चर्या के पास में, मुझे चर्या का खून चाहिए। फिर मच्छर गया चर्या के पास में, मच्छर चर्या के हाथ में बैठा, मच्छर डंक मारा चर्या को। चर्या किधर दूसरे काम में थे, एकदम से उसको ध्यान नहीं आया, डंक मारते टाइम। फिर मच्छर तालाब का जितना भी पानी पिया था, गंदा गंदा पानी, जिसमें वो राक्षस भी था उस पानी के अंदर, मच्छर उल्टी कर दिया चर्या के खून में, और पूरा पानी ऐसा ही होता है। और प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया चर्या के खून में चले गया, और मच्छर ने तुरंत खून पी लिया थोड़ा सा, पहले उसने छोड़ दिया सारा जो उसके पेट में था, और फिर चर्या का खून लिया, और वो अपना डंक निकाल रहा था। निकालते समय हमको प्रिकल होता है, भाई, फिर हमको मच्छर मच्छर उड़ी रहा होता है वहां पे, हम उसको सपा कंटपली जाते हैं। नहीं तो एक तो बच के बाहर चलता है, नहीं तो हम उसका गेम ओवर कर देते हैं, और खूनम खून हो जाता है, देखा है ना? वो खून किसका रहता है मच्छर को होने के बाद? हमारे से रहता है, जो उसने अभी पिया था। लेकिन हमारा खून हाँ। पीने से पहले उसने क्या किया? हमारे शरीर के अंदर गंदा पानी और प्लाज्मोडियम छोड़ दिया। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? डेंगू। मतलब दीदी को कौन काटा था? मच्छर। मच्छर से डेंगू भी होता है और मलेरिया भी होता है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे ना? मलेरिया भी उससे होता है। समझ आया क्या? देखो इतनी सारी बीमारियां, बाप रे। देखो, हम एक एक देखते हैं। ना 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 ना, ये नहीं दिख रहा है। ध्यान से सुनो, ये ट्यूबरक्यूलोसिस नाम की बीमारी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? बैक्टीरिया से होती है। हमने तो उस बैक्टीरिया का नाम भी लिखा हुआ है। मैंने तुमको एक चार्ट लिखा था सारे बीमारियों का, क्या देखा? अनोरेक्सिया मैंने बोला था, डोके दुखी, सर दुखने को एनोरेक्सिया बोलते हैं। तुमने मुझे पूछा था, पूरा चार्ट लिखा था, मार्जिन में बीमारी का नाम लिखा था, देखो 4-5 दिन पहले मार्जिन में बीमारी का नाम लिखा था। ढूंढो ढूंढो, पीछे जाओ जल्दी। टेबल बनाया था 2 पेज का, 3 पेज का, उसमें
ट्यूबरक्यूलोसिस है क्या? उसमें बैक्टीरिया का नाम है क्या? माइकोबैक्टीरियम। माइको ये माइकोबैक्टीरियम। चलो अब इधर देखो, इधर ट्रांसमिशन वो कैसे फैलता हो बैक्टीरिया? ऊपर देखो, एयर से फैलता हो। मेरे को ट्यूबरक्यूलोसिस है, मैं कर दिया खो 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 खो, हवा से फैल गया। तुम सब श्वास लेंगे, बैक्टीरिया उड़ते उड़ते गया डायरेक्ट तुम्हारे लंग्स में, फिर तुम्हारा भी गेम हुआ है। समझ रहे हैं? ट्यूबरक्यूलोसिस जिस पेशेंट को रहता है, उस पेशेंट के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके श्वास से ही वो बैक्टीरिया फैलते रहता है दूसरों को जो आजू बाजू में है उसके। फिर हाँ, जिसको होता है उसको खो खो खो, पहले बहुत कफ पड़ता है, सबको लगता है सर्दी खांसी है नॉर्मल। फिर एक हफ्ता हो गया, सर्दी खांसी जा ही नहीं रही। फिर 10 दिन बाद खून का छिट्टा पड़ा डायरेक्ट, खो, खून पड़ा डायरेक्ट। सब घर वाले डर गए, खून पड़ा डायरेक्ट खांसी में, बहुत सारा खून। घर वाले भागते भागते डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, डॉक्टर ने जैसे ही तुमने बोला कि खून के छिट्टे पड़ रहे, डॉक्टर ने पहले खुद ही मास्क लगा लिया, ताकि वो एयर उसके नोज में जानी चाहिए क्या। उसने उसने सेफ्टी के लिए मास्क लगा दिया, N95 मास्क, याद है ना, कोरोना में सब मास्क लगा के गए, जैसे, है ना, एयर से ट्रांसमिट ना हो। फिर डॉक्टर ने चेक किया, टीबी निकल गया। टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, टीबी, इस बीमारी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीबी। ठीक है, तो ये हवा से फैलती है। फिर क्या करना पड़ता है पेशेंट के साथ में, देखो तो, कीप द इन आयसोलेशन। आयसोलेशन म्हणजे कीप द पेशंट इन कम्प्लीट आयसोलेशन, म्हणजे त्या पेशंटला एकटं करून टाका, एकटं ठेवा, दुसऱ्यासोबत मिळू देऊ नका, दुसऱ्या रूम मध्ये त्याला येऊ देऊ नका, दुसऱ्या लोकांना त्याच्या शेजारी अथवा त्याला दुसऱ्यांच्या शेजारी जाऊ देऊ नका। वो अगर दूसरे के पास में गया या कोई दूसरा उसके पास में गया तो उसको भी टीबी हुआ रे हुआ। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे। उस पेशेंट के जो भी कपड़े थे, उसका जो भी घर में फेवरेट ग्लास था, कॉफी का चाय का मग था, उसकी जो भी पानी की बोतल थी, उसके जो भी रुमाल थे, उसके स्कूल का यूनिफॉर्म था, वो सब अलग कर दो तुरंत। वो कपड़े को भी किसी ने हाथ नहीं लगाना, उसके ग्लास से भी किसी ने पानी नहीं पीना, उसके बची से भी किसी ने कुछ नहीं देना, दूर। उसके बिलोंगिंग्स उसको दे दो अलग, उसके चम्मच बर्तन भी अलग कर दो, उसको उसको दे दो, फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। और अगर अभी छोटा बेबी है वो, और डर है कि आगे भविष्य में टीबी ना हो जाए, तो उसको सही उम्र में क्या दे दो? वैक्सीनेशन करा दो उसका। वैक्सीनेशन म्हणजे क्या दे दो उसको? वैक्सीन। तो वैक्सीन दे दी तो फिर बाद में टीबी होंगी क्या? होंगी नहीं। वैक्सीन बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होती है, वैक्सीन बीमारी हुई फिर नहीं लेते। कोरोना हो गया, अब मेरे को कोरोना की वैक्सीन दो, फिर कोरोना की वैक्सीन नहीं काम करती, बहुत पहले लेके रखनी पड़ती है वैक्सीन। अगर तुमने पहले रेस्ट ले ली, वो बीमारी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ठीक है, तुमने भगवान का नाम लिया तो जैसे बहुत सारे काम पार पड़ जाते, वैसे जो वैक्सीन अगर हमने ले ली तो वो बीमारी हमको होती ही नहीं। फिर मीजल्स, एक बार जब तुम सब छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब तुम्हारे स्कूल में अचानक आके तुमको मीजल्स की वैक्सीन दी थी, गोलियां दी थी खाने को, गोलियां, इंजेक्शन भी लगाए थे। याद है क्या तुमको? तुम स्कूल में थे, पूरे स्कूल के बच्चों को दिया था। तुम बहुत छोटे छोटे थे, छोटे पे भी रहे होंगे तुम, केजी फर्स्ट में तो तुमको गोलियां दी होंगी खाने को, दो दो गोलियां दो। अरे नहीं तो स्कूल में बड़े बच्चों को सबको इंजेक्शन लगा रहे होंगे उस टाइम पे आके। ये मीजल्स के इंजेक्शन हुए थे, मीजल्स का बहुत बड़ा वायरस फैला था। और मीजल्स में ऐसी हालत खराब हो जाती है ना स्किन की, मैं तुमको बताता हूँ, देखो मीजल्स कैसा डेंजर दिखता है। ऐसे फोड़े फोड़े आ जाते हैं ना, लाल लाल ऐसी अंगर होती है, फिर वो बच्चा शायद मर भी जाता है मीजल्स की वजह से। ऐसी अंगार होती ना पूरे बॉडी पे, ऐसी अंगार होती, कैसे फैलता है ये? वो एक तुमको कहेगी, मजा आएगा तुमको बात। एयर से ज्यादा करके बच्चों को ही होता है ये, इसलिए तो फिर स्कूल में अनेक, ये कैसे फैलता है? हवा से। तो हमारे संभाजी नगर में
एक बार एक बच्चे को हो गया था मीजल्स, वो बाहर घूमने को गया था, उसे उधर कौन से बच्चे को रहा होगा, उसको हो गया, फिर अपने वो आया फिर इधर, फिर स्कूल में गया, थोड़े दिन से उसको हाथ में खुजली आने लग गई, थोड़े दिन से उसको बहुत ऐसे रैशेस आने लग गए, और फिर एक दिन तो जब वो नींद में से उठा, उसके चेहरे पे पूरे लाल 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 पैचेस, वो इतना डर गया, उसके घर वाले भी डर गए, ये कैसे फैलता है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, हवा से ट्रांसमिट एयर। होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन म्हणजे फैलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एका जागेपासून दुसऱ्या जागे पे जाना, मीजल्स हवा से फैलता है, रुद्रानी हो गया था, रुद्रानी की वजह से दम दम से सबको होते जा रहा था, फिर सरकार को अर्जेंटली वैक्सीन लानी पड़ी, बहुत महंगी वैक्सीन, हजार हजार रुपए की, और सब सब लोगों को बोलना पड़ा अपने अपने बच्चों को वैक्सीन दो, लोग बोले हम ये डे क्या, तुम कुछ भी हमसे हजार हजार रुपए लेंगे, सब थोड़ी दे सकते। फिर सरकार ने बोला बच्चों को बचाने के लिए फ्री में ले, फिर वैक्सीन वाली कंपनी बोली हम फ्री में थोड़ी ना देंगे, आप पैसा दो, फिर पेरेंट्स नहीं दे रहे तो आप सरकार हो ना, आप दो पैसा, मोदी जी तुम ही दो, फिर मोदी जी बोले ठीक है सब बच्चों का पैसा हम इस देंगे, ठीक है, और फिर सबको बच्चों को आके स्कूल में वैक्सीन लगा दी, डायरेक्ट घर घर पे जाके से बैठे, सब दिन स्कूल आते थे ना, स्कूल में आके वैक्सीन लगा दी सब। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किसके होता, किसके वजह से होता है, चिकन के वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स में चिकन म्हणजे हो गया, चिकन की डिश नहीं है कुछ, चिकन वायरस। का डिश होता है, वो बस एक वायरस है, ठीक है। और वो चिकन पॉक्स वायरस का नाम चिकन पॉक्स इसलिए है क्योंकि वो जो कोमड़ी के पास में काम करने वाले लोग थे उनको पहले ज्यादा होता था, ठीक है। और किसकी वजह से फैलता है चिकन पॉक्स, एयर, एयर की वजह से, या कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट म्हणजे मुझे चिकन पॉक्स है, मैंने उत्कर्ष को बोला हैंडशेक, हो गया इसको कॉन्टैक्ट, मेरे को चिकन पॉक्स है, मैं इसको टच कर दिया, गया तो खल्लास, जाए खल्लास, ऐसा टच कर दिया मेरा, समझ रहे हैं क्या, बाप रे कुछ डूला नहीं ना, समझ रहे हैं क्या, कांटेक्ट मतलब क्या, टच कर देना धप्पा, मेरे को बीमारी तुमको भी दे दूंगा, ठीक है क्या। पोलियो, पोलियो तो बहुत डेंजर है बाबा, पोलियो बहुत डेंजर है, पोलियो बचपन में ईशान को होते होते रह गया, ईशान का गेम ओवर होने वाला था, एक बार ईशान पानी पूरी खा रहा था, उस पानी पूरी के पानी में पोलियो का वायरस था, और ईशान वो पानी पूरी खाने वाला था, कूदते हुए पीछे से सात्विक ने आवाज दिया क्या रे अट्टा अट्टा खा रहा क्या, ईशान डर गया, ईशान के हाथ में से ब्रिटिश नीचे गिर गई, ईशान भाग गया वहां से, ये तो ईशान को पोलियो हो गया था, ऐसा हो गया था। अगर किसी भी पेशेंट को टीबी हुआ, नहीं तो मीजल्स हुआ, नहीं तो चिकन पॉक्स हुआ, नहीं तो पोलियो हुआ, तो वो पेशेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करते मुझे मार देते हैं क्या, नहीं, अकेला करते हैं, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं ना, उसको एक कमरे में अंदर रखते हैं, रूम से बाहर नहीं आना, उधर ही चलो, उधर, हाँ, चारों को हो गए तो सब चारों को ही घर में ही रहने दो, फिर दिल्ली में बांटा नहीं था, ठीक है, फिर बाहर से डॉक्टर को कॉल करना, डॉक्टर का नंबर रहता है ना, उनको कॉल करना, वो बाहर के बाहर आके दवाई वगैरह देके जाते हैं, उतना उतना लेते रहना, और घर में रहना, ठीक होते फिर। कुछ कुछ लोगों के घर में होता ना, 6 जन है तो 6 की 6 को कोरोना हो गया, तो फिर उनको उसका तो गेम ओवर है। पोलियो का, ये देखो पोलियो कैसा दिखता है, जिसको होता है वैसे आंधळे पांधळे चलता है, ऐसे हो गए पैर, बुगली, हंसने की बात नहीं है भाई, फिर ऐसे स्ट्रेचर लगा के चलना पड़ता है। हमारे जो गुड़के रहते हैं, कंबर रहती है ना, पोलियो हमारे हड्डियों के जॉइंट को खराब कर देता है, उसके पैर देखो नीचे से कैसे, रिकेट्स थोड़ा कम है, रिकेट्स ठीक हो सकता है, रिकेट्स की होता है हमारे शरीर में क्या नहीं रहता, विटामिन डी, सनलाइट नहीं रहती की वजह से, वो ठीक हो सकता है। पोलियो तो वायरस है, घुस गया फिर हर पूरी जिंदगी तो सम, हाँ, अभी चर्या का वजन कम है तो तुझे बहुत जन बोलते होंगे वजन कम बढ़ा थोड़ा सा, मेरा वजन ज्यादा है, मुझे सब जन बोलते हैं वजन कम कर, तो तू वजन बढ़ा सकती है क्या, पॉसिबल है क्या, हाँ मैं वजन कम कर सकता हूँ क्या, हाँ। पॉसिबल है क्या,
कर सकते हो, लेकिन हाँ पोलियो अगर किसी को हो गया वो ठीक हो सकता है क्या? हो गया फिर जिंदगी भर ऐसे। एक बार भी अगर वो बॉडी के अंदर गया तो एक बार भी, तो तुम किसी फॉरेन देश में जाते हो ना घूमने को, वहां अगर हवा में भी रहा पोलियो और तुम्हारे अंदर चले गया तो तुमको होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, बाहर के देश भैया, में हवा क्योंकि में बहुत हमने ज्यादा पोलियो। वैक्सीन ले ली। वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको 2 बूंद जिंदगी के टुपुक टुपुक पोलियो की वैक्सीन दी है वाली, जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे। जिसको नहीं दी उसका तो गेम हो सकता है। तो अपने अपने मम्मी को आज ही पूछ लेना, मम्मी तुम दी थी मेरे को? पक्का पूछा था क्या? सारी बीमारियों की उधर सरकारी दवा खाना है ना हमारे लासुर में, फ्री में मिलती है वैक्सीन, वैक्सीन का कोई पैसा नहीं रहता है। सारे बेबी को फ्री में मिलती है, छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को। और 27 वैक्सीन रहते हैं पूरी, 27। इतनी इतनी सारी बीमारियों के 27 बीमारियों की वैक्सीन रहती है। तो ऐसी पूरी मिला के 4 या 5 वैक्सीन रहती है, लेकिन हर वैक्सीन के 2 डोज या 3 डोज लेने पड़ते हैं। ऐसे जाके ओरली रहते हैं सारे, ओरली दिलाना पड़ता है, नहीं तो इंजेक्शन। छोटे छोटे बेबी को भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है। हम्म। हाँ, अमीर देशों में पैसे से बिकते हैं। फिर अगला देखते हैं अभी। अब सब जन कोलेरा और टाइफाइड का पढ़ो तो बोर्ड पे देखो, नहीं तो सात्विक को पोलियो हो जाएगा, सब जन ध्यान से पढ़ो। फिर सात्विक मोगली बन के डरता। देखो इधर कोलेरा और टाइफाइड पढ़ो, दोनों के दोनों किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से। और किससे फैलते हैं? वाटर से फैलते हैं। वाटर। नदी नदी का पानी तुम्हारे पैर को लगा लग तुमको हो जाएगा ऐसा? नहीं। तुमने गंदा पानी पिया अगर तुम्हारे शरीर के अंदर लिया तो, नहीं तो तुम्हारे पैर को जख्म थी, डॉक्टर ने मलहम पट्टी करा ली थी, और तुम गए गणपति बप्पा के विसर्जन को, अभी वो जख्म भरी नहीं थी, पूरी खपलियां ही नहीं थी, तुम चले गए वहां पे। तो गंदे पानी में था वो बैक्टीरिया, वो वहां से जख्म में से, तुमने तो कभी गंदी पानी पूरी खाई भी नहीं, मान लो बहुत दिन हो गए खाई ही नहीं, पर वो जख्म में से अंदर चलेगा, जख्म में से। उसको उसको भी तुम्हारे पैर को अगर कल जोर से पत्थर लगा नीचे से खून निकला है, और अगले दिन तुम जा रहे गणपति बप्पा के विसर्जन को, नदी में उतर रहे पानी में, तो तुम्हारे उस गैप से भी कितने सारे जन अंदर घुसते होंगे बॉडी के अंदर, तुम ही घुसने दे रहे हो उनको, इतने सारे बैक्टीरिया को लेकर। नहीं वो इतना छोटा सा अपने को समझते नहीं। नहीं मच्छर से नहीं होता, मच्छर से नहीं, वाटर से नहीं तो फूड से, भैया, गंदा खाना खाने कॉलेरा का। क्योर हो सकता है? इसका हाँ, कोलेरा और टाइफाइड ठीक हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं हो पाता उससे। हमारी स्किन बहुत भारी है, अगर हमारे इस पे पेन की इंक भी गिरी तो हमारी स्किन ब्लू ब्लू होती है, अंदर नहीं जाने देती स्किन, कुछ भी अंदर नहीं जाने देती बॉडी के। और ये देखो, ये जॉन्डिस और मलेरिया के बारे में, एक बार तो साधु बच गया था इससे, बार बार पता नहीं बच पाएगा कि नहीं। हेपेटाइटिस म्हणजे जॉन्डिस, हेपेटाइटिस म्हणजे क्या? जॉन्डिस। भैया, कॉलेरा जॉन्डिस मराठी में क्या क्रॉनिक बोलते है हैं? कावेळ acute? बोलते हैं, कावेळ क्या बोलते हैं? कावेळ। और ये किससे होता है? किससे फैलता है? ये तो मुझे तो होके गया है। इतनी कड़ू दवाई आती, इतनी कड़ू, इतनी डेंजर दवाई आती उसकी, बाप रे, ऐसे पकड़ के दिला देते मेरे मम्मी पापा, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था। मेरी स्कूल की फर्स्ट टर्म एग्जाम थी तभी हो गया था मेरे को। तो मैंने बस एक पेपर दिया था, पहला पेपर इंग्लिश का, उसके बाद मेरे को छुट्टी हो गई थी डायरेक्ट। घर पे सोया था मैं, दिवाली में भी पटाखे नहीं फोड़ पाया था मेरे को, 2 हफ्ते भैया, इसका पेपर। बोलो जी। कॉलेरा क्रॉनिक डिसीज है या अक्यूट? कोलेरा, अच्छा तुम बच्चों को है क्रोनिक और अक्यूट का मतलब? क्रोनिक मतलब क्या? क्रोनिक डिसीज और एक्यूट डिसीज। भैया, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम और अक्यूट मतलब याद है ना? क्रोनिक मतलब जो बहुत सालों तक होती है, जो जल्दी ठीक होती है। ट्यूबरक्यूलोसिस कैसा है? क्रोनिक क्या है? क्रोनिक सालों साल तक रहता है। मीजल्स एक्यूट है, 1 महीने में हो जाता है, 1 महीना, और बहुत अंगार का महीना रहता है वो।
चिकन पॉक्स एक्यूट है। कितने जनों को हुआ है चिकन पॉक्स? अभी तक नहीं हुआ तुम बच्चों को? एक बार होके जाना चाहिए, एक ही बार होता है वो जिंदगी में, हुआ है। नहीं तो होता नहीं है। होगा फिर तुमको भैया वो कंपलसरी है क्या, होता ही है? म्हणजे वो हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है, एक हफ्ते में ठीक हो जाता है चिकन पॉक्स। पोलियो कैसा है, क्रोनिक क्या एक्यूट? क्रोनिक आहे. क्रोनिक। एकदा झालं की गेमच झाला. सात्विक बाबा मोगली, सात्विक मारी पल्ली से सात्विक मोगली. कोलेरा, कोलेरा क्या है, क्रोनिक क्या एक्यूट? एक्यूट एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड कितने जनों को हुआ तुम में से? किसी के भाई बहन को हुआ था क्या टाइफाइड? सलाइन लगे डॉक्टर ने सलाइन? तो रोज जाने पड़ते कि साल साल, एक साल से जा रहे रोज सलाइन लगाने को, ऐसा होता क्या? नहीं, उसके 4-5 दिन में, 6 दिन में ठीक हो जाता है। जॉन्डिस ये भी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में होता है, तो एक्यूट। मलेरिया ये भी 2 हफ्ते में ठीक होता है, एक्यूट। पर अगर इसका उपचार नहीं लिया, खुद का दिमाग लगाया कि नहीं नहीं हो जाएगा, घर पे कुछ नहीं होता, घर पे रहेगा, फिर मर भी सकते रहे, फिर मौत हो जाती है। और फिर सब घर वाले रोते रहते हैं और एक दूसरे को कोस रहे होते हैं। मैं बोला था डॉक्टर को दिखा दो, तुम इसलिए बोल रहे थे, हम तो जा रहे थे दिखाने को। फिर इतना था तो लेके जाने का था ना, चले जाना भी हमारा बच्चा, झगड़े करते थे। तो अगर दुख रहा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, गच्चुप डॉक्टर अंकल के पास जाकर आने का। ठीक है, ये देखो, ये वाले लिख लो जल्दी से, ये चार्ट बनाओ सब जगह। दिख रहा है कि तुमको कि छोटा है बहुत? भले 3 है ना, तो मैं तुमको 2 घूम करके बनाता, पहले 2 लिखो फिर नीचे का। हाँ चार्ट निकालो चलिए। बहुत ही खतरनाक वाला ये जो गाँव है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें अभी तक हुआ है तो पहले से आ चुका है, इस वाले देश में नहीं दिखाई पोलियो, पोलियो सिर्फ हमारे इंडिया में ठीक हुआ है, बाकी पूरी दुनिया में पोलियो है। भैया क्यों? पोलियो की वैक्सीन है ना, बहुत महंगी आती है, इसलिए बाकी के देश में उनकी सरकारें उनके बच्चों को नहीं लगाती है। हमारे देश में मोदी जी ने बोले वाला है, या कोई भी सरकार रही उन्होंने बोले वाला है कि हमारे इंडिया का जो भी बेबी रहा, जो भी बच्चा रहा, उसको फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए, हम पैसा देंगे उसका। तो हमारे सरकारी चीजें, पैसा सबके पास रहता है, सारे देशों के पास, बस नीयत का फर्क रहता है। कुछ लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बचाना चाहते। होगा भैया। नीचे वाला लिखो, थर्ड वाला। देखो, भैया थोड़ा सा जूम आउट करो ना। हेडिंग लगानी है क्या? हाँ भैया। मैंने ऊपर कर दिखा था, थोड़ी देर पर लिखो। चलो, हुआ क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। चलिए, आइए। चलो, लिखा कैसा बच्चों ने? आज शाम में मूवी भी है ना।
भैया कौन सी उनका दिखाने वाले हो? जैसे कि मैंने आज 1.5 घंटे का ब्रेक रखा है, 4-15 से मूवी, स्पोर्ट्स भी, स्नैक्स भी, सबसे तो भी रखा है ना मैंने ब्रेक मूवी का वगैरह, 1 घंटा। भैया कौन सी मूवी? साड़ी वाली बताओ भाई, मत जाएंगे लोग। मैं आपने बोला था डिजास्टर की एक मूवी मूवी इनको ही देखते, मूवी सिर्फ ऑफलाइन होगा वाले ही भैया। देखते, ऑनलाइन आपको लंच में मूवी देखना है। लंच बॉक्स इधर ला लो तो चलेगा, मैं बता देता हूँ, चलेगा। बारी बारी है, बताता मैं तुमको। भैया फर्स्ट वाला दिखाओ ना, वो मेरा नहीं हुआ मतलब। ठीक है, स्वराज बाबा, लिखो जल्दी स्वराज बाबा, जल्दी करो। हो गया भैया। फिर जब सबके पास, मान लो कि आज सबके पास में 10,000 रुपए थे, तो कोई जाके लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है, फरारी खरीद सकता है, रोल्स रॉयस, BMW। फिर सरकार ने सबको 10-10 लाख रुपए बांट दिए, सब पैसे छाप छाप के, नोट छाप छाप के, 10-10 लाख रुपए अगर सबके पास हो गए तो सब जन भागेंगे BMW खरीदने को। जब BMW के, मर्सिडीज के ऑफिस में 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके लिए पहले महीने में एक जन आता था खरीदने को, अभी ये कुछ दिन में 100 जन आ रहे खरीदने, तो गाड़ी का भाव क्या करेंगे वो, बढ़ा रहे, 10 लाख रुपए की गाड़ी अब करोड़ की कर देंगे। 5 रुपए का कुरकुरे का पूड़ा पहले कोई लेता नहीं था, 50 का कर देंगे, 500 का कर देंगे। जब लोगों के पास पैसा बढ़ता है ना, सबके पास, तो वहां पर चीजों के दाम भी बढ़ते हैं, भाव भी बढ़ते हैं। और भैया फिर ऐसा नहीं करते तो इंडिया में उसके बाद कैसे रखेंगे? मोदी जी नहीं फीस कराओ फिर खुद के पास रखेंगे तो छाप के क्या फायदा, नहीं मतलब भारत की तरफ भारत के लोगों के पास, हाँ वो अगर समझ हो लो गया अमेरिका भैया। ने हमारा दिया तो हम्म, हम जो सब रशिया से हम उन वाले नहीं पैसे वो ऐसा नहीं चलता है कि निश्चित पैसा छापते जाओ, छापते जाओ, छापते जाओ। फिर तो सारे देश में इसके पैसे छापने की, हाँ लिमिट रहती है, लिमिट ऐसी रहती है, तुम्हारे देश के पास जितना सोना है, सोना, गोल्ड, तुम उतने ही पैसे छाप सकते हो। अमेरिका नहीं, हाँ हाँ, सरकार के पास जितना सोना है, अमेरिका सबसे ज्यादा इसलिए छापता है, अमेरिका सारे देशों से सोना उठा के ला लेता है, जंग छेड़ देता है डायरेक्ट, अगर कौन से देश में ऑयल निकल गया ना, पेट्रोल डीजल, नहीं तो कौन से देश में सोना निकल गया, और वो छोटा सा गरीब सा देश है, अफ्रीका का कौन सा देश होगा, तंजानिया, केनिया, सूडान, जिसका हमने नाम नहीं सुना, अमेरिका डायरेक्ट उस खुद की सेना भेज देता है उधर, उधर के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को टपका देता है, उस देश में डायरेक्ट कब्जा कर लेता है, और उधर का सारा पेट्रोल डीजल निकाल निकाल के लेके चले जाता है, फिर जब सब निकलने फिर छोड़ के चले जाता है। बुरा राक्षस है, भैया लूट करते रहता है। भैया अगर अमेरिका ने इंडिया पर वार कर दिया तो मोदी जी ने क्या करते मोदी जी को 31 अगस्त के दिन टपकाने वाले थे, मोदी जी को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको। तो फिर हमारे मोदी जी के जो फ्रेंड है ना, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने मोदी जी को खुद के गाड़ी में बिठा दिया, ये देखो मैंने स्टेटस पे डाला था, 31 अगस्त 2025, वॉज इट अ प्लान टू किल पीएम मोदी। उस दिन जो है, तो ये व्लादिमीर पुतिन है ना पीछे, रशिया के प्रेसिडेंट है वो, जैसे मोदी जी हमारे देश के, वो व्लादिमीर पुतिन रशिया के पुतिन, उन्होंने उनको, मोदी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड है वो, एकदम बेस्ट फ्रेंड है वो। उनको जैसे ही मालूम पड़ा, उनके जासूसों ने बताया, रशिया के जासूसों ने उनके प्रेसिडेंट को बताया, पुतिन को, कि मोदी जी के साथ शायद ऐसे ऐसे होने वाला है, आप दूर हो जाओ, ठीक है, आप उनके साथ मत रहना, आप दूर हो जाओ जल्दी से, उन पे कभी भी गोली चल सकती है, तो आपको भी लग सकती है, तो दूर हो जाओ। तो उन्होंने बोला कि पागल हो क्या, तो उन्होंने खुद के इस गाड़ी में मोदी को बिठा लिया, क्योंकि उनकी गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ है पूरी, और मिसाइल प्रूफ है, वो गाड़ी पे मिसाइल भी पड़ा तो कुछ नहीं होता, इतनी डेंजर, करोड़ों की गाड़ी नहीं थी, 100 करोड़ की गाड़ी है। उन्होंने मोदी जी को 50 मिनट तक अपनी ही गाड़ी में बिठा के रखा,
और तब तक हमारे इंडिया के और रशिया के जासूस मिलके आजू बाजू की जितनी बिल्डिंग थी सारी, उस पे ऊपर जो स्नाइपर रहता है ना, स्नाइपर मालूम है तुमको, बंदूक लेके बैठता है डायरेक्ट दूर से हेडशॉट लेने के लिए एकदम, सारे सबको ठोक दिया। फिर सब, और ये कौन चला रहा था सारा ऑपरेशन, सारा का सारा, ठीक है, ये टेरेंस जैक्सन इस व्यक्ति का नाम है। ये किसका है, अमेरिका का है, अमेरिका का मिलिट्री ऑफिसर है। इसको बोला था कि तुमको मोदी जी को कुछ भी करके ठोकने का है, कुछ भी करके। तो ये खुद सामने नहीं गया, क्यों खुद गया तो वो अमेरिका पे ब्लेम आ जाएगा ना। इसने चाइना में लोगों को पैसे दिए, ट्रेनिंग दी, चाइना के लोगों को बांग्लादेश बुला के कि मोदी जी 2 महीने बाद चाइना आने वाले हैं, मिलने के लिए ऐसे ऐसे, उस टाइम पूरा रेडी रहना, इस होटल में आने वाले, इस फ्लोर पे इतने बजे बाहर आएंगे गेट पे, तुम उस बिल्डिंग पे रहना, पहले से तैनात, सारी ट्रेनिंग दे रहा था। तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने ये हमारे मोदी जी को सारा प्लान बता दिया, गाड़ी में बिठा दिया, उनकी जान बचा ली। फिर उसके फिर मोदी जी ने अपने जासूसों को हुक्म दिया, सब कुछ इनका गेम कर दो अमेरिका वालों का। फिर इसको खत्म कर दिया अपन ने। हाँ, इसको गेम, ये बांग्लादेश में छुपे वाला था अमेरिका का जासूस। हमारे इंडिया के जासूस, हमारे जो इंडिया के जासूस है ना, जो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते, छुप के काम करते हैं, वो गए डायरेक्ट उसका गेम ओवर कर दिया, एक सुराग भी नहीं छोड़ा उधर, एक सबूत भी नहीं छोड़ा, डायरेक्ट गेम कर दिया उसका। फिर दूसरे का गेम कर दिया। फिर ऐसे सारे अलग अलग देशों में जितने भी दूसरे देशों के दुश्मन जासूस है ना, सबका गेम कर दिया हमने पिछले 1 महीने में, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की सोचोगे, हमारे मोदी जी पे कुछ करने की सोचोगे तो हम सबकी बैंड बजा देंगे। रिप 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 हमने सब उड़ा दिए पूरे हगलास। या फिर हम अमेरिका के पास बात नहीं करते। नहीं, हम इसको जो डायरेक्ट हम वॉर करते हैं ना किसी से, डायरेक्ट खुले में, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल वॉर। और ये सारे नॉन कन्वेंशनल मतलब आम लोगों को, आम जनता को तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। ये जासूसों की दुनिया में चलता है सारा का सारा, सारा का सारा। बताएंगे कल ही कल हमारे दिल्ली में हमारे इंडिया का एक जासूस है, वो उधर मोदी जी का घर है ना, उससे थोड़ा सा दूर भिखारी बन के बैठता है, कौन आ रहा जा रहा है बस वो ध्यान रखते रहता है एकदम। तो कल उसको 2 जनों पे शक हुआ, उसने तुरंत उनके, वो भिखारी उसके कटोरे में रहता है लेकिन डिवाइस, उसने पुलिस को सिग्नल वगैरह दिया, शक है। तो दिल्ली की पुलिस आई और उन्होंने 2 जन को लगेच गिरफ्तार किया वहां पे। और उनके पास में बॉम्ब निकला। उन 2 जनों का नाम है, एक का नाम था अदनान शेख और दूसरे का नाम था अदनान अहमद। सादिक नगर से, दोनों ISIS के आतंकवादी थे। इनके पास आईईडी ब्लास्ट था, आईईडी ब्लास्ट म्हणजे, आईईडी म्हणजे एक बॉम्ब रहता है, अगर मेरे फोन के जितना बॉम्ब रहा ना तो हमारी पूरी ट्यूशन की बिल्डिंग उड़ जाएगी इतने से बॉम्ब से, मेरे फोन के जितने आईईडी से, ऐसे लगाते हैं ना वो टाइमर के साथ। उनके पास पूरी बैग भर के 2 किलो आईईडी था, 2 किलो, मतलब मेरे फोन से मेरे समझो 10-12 बिल्डिंग उठाने जितना। वो दोनों जन अदनान शेख और अदनान अहमद, नहीं इंडियनिस्ट थे, दोनों के दोनों इंडियनिस्ट थे। वो दोनों के दोनों पाकिस्तान की ISI है ना, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ना, उन्होंने इनको पैसा दिया था। वो इनको बोलते हैं तुम मुस्लिम हो, तुम इंडिया में क्या कर रहे हो, क्या इंडिया का साथ दे रहे, तुम पाकिस्तान का साथ दो। फिर वो इंडिया के मुस्लिम्स को ऐसे बहका बहलाते, येड़ा बना देते हैं पूरा, और पैसे देते हैं बहुत सारे काम करने के लिए। तो फिर उन्होंने, पुलिस ने क्या क्या किया, पुलिस रिकवर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारे रेडियो गैजेट वो रहते हैं ना, माइक चेक ओवर, ऐसे रहता है ना, वॉकी टॉकी, एक्सप्लोसिव कंपाउंड, बहुत धमाकेदार केमिकल सारे, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल एंड पैलेस्टाइन फ्लैग्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस, सारे झंडे विंडे वो सब, उनके आतंकवादियों के झंडे विंडे सब मिले। नहीं तो कल हमारे नेशनल कैपिटल, हमारे देश का नेशनल कैपिटल क्या है, दिल्ली, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता कल दिल्ली में, बहुत बड़ा। तो फिर वो दोनों आतंकवादियों को बीच रास्ते में ठोक दिया। पुलिस आई, पुलिस पुलिस भी ऐसी आई सिविल ड्रेस में, सादी गाड़ी में बैठ के, पुलिस की गाड़ी में नहीं, ऐसे मेरे जैसे समझेगा भी नहीं पुलिस है। उन दोनों का पीछा किया, जब क्लियर हो गया कि ये दोनों आतंकवादी है सच्चे में, कंफर्म हो गया, तब तक सारी जासूस एजेंसी ना उनका चेहरा स्कैन कर रही थी पूरे, उन चेहरा स्कैन करके किधर के लोग हैं ये वगैरह, क्या कर रहे हैं, सारा उनका सब निकाल लिया था 5 मिनट के अंदर, सीधा ठोक दिया ठक ठक। 2 मिनट में गाड़ी आई, उन दोनों की लाशें डाल दी, बैग डाल दी, डायरेक्ट भुर गाड़ी, पब्लिक को कुछ मालूम भी नहीं पड़े थे, इतना फास्ट होता है सारा। मेरे दोस्त है सारे। कल हुआ था दिल्ली में ऐसे। हमारे जो जासूस है ना, वो रोज हमारी रक्षा करते हैं, और कितने सारे जासूस तो उनके फैमिली को तो मालूम भी नहीं रहता, उनके फैमिली को लगता
कि उनका बैंक में नौकरी लग गई, रेलवे में नौकरी लग गई, वो ऐसे बोलते हैं मेरी नौकरी लग गई लेकिन मेरा पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में, उनकी फैमिली इधर रहती महाराष्ट्र में, और वो एक्चुअल में वो जासूस बन के पाकिस्तान में रहते उस समय पे। उनको हमेशा वो डर रहता कि अगर पकड़े गए तो मार डाले जाएंगे, और उनके फिर अगर वो जिंदा बच गए तब भी उनको ओथ ऑफ सीक्रेसी रहती है कि रिटायर होने के बाद में भी अपने परिवार में किसको कुछ नहीं बताने का, खुद के साथ सारे राज लेके मर जाना। और अगर मर गए वो, तो फिर उनके घर वालों को बुलाते हैं दिल्ली में और मोदी जी के सामने बिठाते हैं, और मोदी जी फिर सारी बात बताते हैं कि आपका जो बच्चा था, पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका जो हस्बैंड थे, वाइफ को बोलते हैं कि वो बैंक एम्प्लॉय नहीं थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए स्पाइंग कर रहे थे, हमारे देश के बहुत बड़े जासूस थे। ठीक है, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और है ना, हाँ, और फिर उनको बड़ी सारी पेंशन मिलती, लेकिन फिर वो पेरेंट्स बहुत रोते, उनकी फैमिली बहुत रोती, लेकिन उनको बोलते कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका बच्चा नहीं रहा, आपको उसकी पेंशन मिलेगी, पूरी लाइफ टाइम पेंशन वगैरह मिलेगी, लेकिन आपको ये बात किसी को बतानी नहीं है, और आपके बच्चे का ये मेडल है, और लेकिन ये मेडल भी हम आपको दे नहीं सकते, यह सरकार में जमा रहेगा। ठीक है, हम आपके बच्चे की सेवा के लिए, हम आपके बेटे की सेवा के लिए, आपकी बेटी की सेवा के लिए ये देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। ऐसे तो ऐसे कितने सारे जासूस हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं है, उन्होंने अपनी जान दे दी है देश को बचाने के लिए, कितने सारे हजारों लाख जासूस है ऐसे। मेरे यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी पड़ती जासूस बनना रहे तो, यूपीएससी, आईपीएस बनना पड़ता है, इंडियन पुलिस सर्विस, उसमें जाना पड़ता है, एकदम खतरनाक, डेंजर डेंजर। भैया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक क्यों नहीं करता? पाकिस्तान पर हाँ, जब उन्होंने वियतनाम का हमारे भारत पर दावा किया था। नहीं, न्यूक्लियर अटैक इतना सोपा नहीं रहता, इसलिए नहीं।